बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और संसार के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से और बाबा सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ हम सत्संग सुने। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सीखना हो न, कहीं भी कुछ भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब ये किताब मैंने जब देखा तो स्वदेशी चिकित्सा सार, अब ऐसे देखने जाओ तो परमात्मा की कृपा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे में थोड़ा बहुत वहां मैंने पन्ना उल्टाया तो एक मस्त आया। सुनो, एक लाइन बहुत बढ़िया लिखी है। अब कहां से मिल रही है? शरीर के लिए जो है उसमें से मिल रही, लेकिन धर्म के लिए, आपके और मेरे लिए समझने के लिए बहुत बढ़िया है। और लिखने वाले ने लिखा है, दैनिक जनसत्ता पेपर आता है, दैनिक जनसत्ता दिनांक 4/5 चौथी तारीख 5वां महीना 1986 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित समीक्षा, यानी वहां से ये लिया गया, रोगों का घरेलू उपचार। बस यहाँ के बाद एक लाइन खाली सुन लेना, बाकी तो शरीर के लिए लिखा गया है, लेकिन ऊपर के लिए क्या गजब का लिखा है। धन और सत्ता, धन और सत्ता सुखों को बटोरने का नहीं है। धन और सत्ता सुखों को बटोरने का नहीं है, आशीर्वादों के मोती जुटाने का नाम है जिंदगी। क्या क्या गजब की बात है। आशीर्वाद जीवन में आते जाए, आशीर्वादों के मोती जुटाने का नाम है जिंदगी। सत्ता, सुख और धन पाने के लिए लोगों का शोषण करना पड़ता है। ये समझना, सत्ता, सुख और धन पाने के लिए लोगों का शोषण करना पड़ता है। दूसरे का पैसा आपके पास कब आएगा? जब उसका शोषण करोगे तो ना, बेईमानी करोगे। हाँ, ईमानदारी से करोगे तो इतना मिलेगा, साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहा हूं, साधु न भूखा जाए। और करीब करीब ये सच भी है, करीब करीब। बाकी तो इंसान आजकल ईमानदारी से भी अच्छा खासा कमा सकता है, लेकिन करीब करीब ऐसे वो कोई पिक्चर था, शायद लावारिस पिक्चर या ऐसे कुछ था, लेकिन वहां पे एक चीज मस्त कही गई थी। कोई बड़ा महल था, वो उसको हीरो विलन को बोलता है, बोले इतने जो महल होते हैं ना, वो बेईमानी से ही खड़े किए जा सकते हैं, ईमानदारी से दाल रोटी कमाई जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं, ईमानदारी से कमाने वाले भी बहुत है, और जीरो में से करोड़ों कमा के गए। आज के युग में बड़ी बात नहीं है, आज ये यंत्र का युग है। अब मोबाइल से भी कमाने वाले घर पे बैठे बैठे मस्त कमा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमानी से कमा रहे हैं। लेकिन ज्यादा ओवर लिमिट जिसको पैसा हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो शोषण होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मस्त कही गई है, मैं उसको फिर से दोहरा दूं क्योंकि ये मेरे मन में बस गई। धन और सत्ता सुखों को बटोरने का नहीं है, धन और सत्ता सुखों को बटोरने का नहीं है, आशीर्वादों के मोती जुटाने का नाम है जिंदगी। और आशीर्वाद आपको कब मिलेगी? जब आपने सामने वाले को खुश करोगे तो मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलती है। गाली किसी को भी मिल सकती है, थोड़ा बहुत कुछ कर दो तो गाली मिल जाएगी, लेकिन आशीर्वाद तो दिल से निकलती है।
और फिर भी आशीर्वाद तो चलो हाथ से भी मिल सकती है, लेकिन जो दुआ शब्द है ना, वो दिल से निकलता है। कभी माँ बाप कह दे जा बेटे खुश रहेगा, हो नहीं सकता भगवान उसको दुखी करे। पहली बात तो दुखी करेगा ही नहीं, और करना चाहे तो भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद है। हो सकता है परमात्मा किसी को दुखी करे और गुरु कह दे कि जा बेटे खुश रहेगा, परमात्मा की ताकत नहीं है कि वो हमको दुखी कर सकते। पहली बात तो इसके मतलब ये नहीं कि परमात्मा को हम नीचे गिरा रहे हैं, नहीं नहीं, सबका मालिक परमात्मा ही है। लेकिन एक तरह से पहली बात तो परमात्मा भी दुखी करेगा ही नहीं, क्योंकि गुरुओं की कृपा है, करेगा ही नहीं। लेकिन समझने के लिए गुरु की यथार्थ गुरु को समझाने के लिए कहा जाता है, जो परमात्मा न दे सकता है वो गुरु दे सकता है, जो माँ बाप नहीं दे सकते वो गुरु दे सकता है, और जो गुरु नहीं दे सकते हैं वो परमात्मा दे सकता है। और जो परमात्मा नहीं दे सकता है वो गुरु दे सकता है। लेकिन वो कब? जब आपकी इच्छा हो। तो याद रख लेना, आपकी इच्छा हो तो अब संसार से गाली खाओ, आपकी इच्छा हो तो आप आशीर्वाद दो, आपके हाथ में। कर्म हमारे हाथ में है, हाथों से कर्म करना है, और जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। सीधी और स्पष्ट बात है। तो यहाँ पे धन और सत्ता सुखों को बटोरने का नहीं है, आशीर्वादों के मोती जुटाने का नाम है जिंदगी। सत्ता आप भी ये थोड़ा कर लो, आशीर्वादों के मोती जुटाते रहो। बड़े से एक्सीडेंट से बड़ा एक्सीडेंट से आप बच जाते हो ना, या कोई बच जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं? कोई पुण्य आ गया होगा, किसी का आशीर्वाद मिल गया होगा, यही कहते हैं ना। लेकिन ये बटोरते कहाँ हैं, जमा कहाँ करते हैं? बद दुआएं लोगों ने कितनी ले ली होगी, आशीर्वाद लोगों के पास आज बहुत कम है। और जिनके पास आशीर्वाद है, दुआएं है, कभी तकलीफ में नहीं आता। परेशानी आती है लेकिन परेशान नहीं होता। ये मेरा, ये थोड़ा समझ लेना। ऐसा नहीं कि आप गुरुओं के पास, माँ बाप के अगर आज्ञाकारी लड़के हुए, अच्छे शिष्य हुए तो परेशानियां नहीं आएगी, ये गलत मत करना। परेशानियां आएगी, और मैं तो कहता हूँ ज्यादा आएगी, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, ये पक्की बात है। संसार में परेशानियां कम है, लोग परेशान ज्यादा है। लेकिन गुरु के पास आने के बाद परेशानियां और बढ़ जाएगी, लेकिन इंसान परेशान नहीं रहेगा। कहीं से भी वो अपना रास्ता निकाल देगा, गुरु उसको रास्ता दे देगा। और यहाँ पे धन और सत्ता सुखों को बटोरने का, मुझे तो लगता है इसमें ही आज पूरा कर ले, लेकिन आगे भी बढ़ना है। बटोरने का नहीं है, आशीर्वादों के मोती जुटाने का नाम है जिंदगी। सत्ता सुख और धन पाने के लिए लोगों का शोषण करना पड़ता है, जबकि आशीर्वाद हासिल करने के लिए पीड़ितों की सेवा करनी पड़ती है। अभी ये तो यहाँ पे वो समझो शरीर के हिसाब से लिखा गया, लेकिन कोई बेचारा दुखी है, उसको खाली थोड़ा हिम्मत बंधा दो ना, तो भी बहुत है। इंसान कहीं दुखी है, परिवार से इधर उधर से दुखी है, शरीर से दुखी, आपने दवा दिला दी, चलो आपके पास उसको पैसे की मदद नहीं करनी है, बेचारा कोई मायूस है, उसको थोड़ा परमात्मा तरफ जोड़ दो और जल्दी जुड़ जाएगा। दुखी इंसान परमात्मा तरफ जल्दी जुड़ जाता है, पक्का जुड़ जाता है। छोटी छोटी चीजों से आपको आशीर्वाद बहुत मिल सकता है। और शायद आप थोड़ा गलत अर्थ मत लेना, मेरे जीवन में आशीर्वाद बहुत है, माँ बाप की तो है ही है। हाँ ये भी है, ये भी हकीकत है। गुरु तभी तो यहाँ पे बिठाएंगे, हकीकत। ये YouTube में देते हो ना, पहले मुझे मन नहीं था, और ये भी साईं का एक शिष्य, अब साईं के दरबार से निकल गया, वाइट चोले में था, नवीन प्रेम प्रकाश आश्रम में था वहाँ पे। उसने जबरदस्ती मुझे चालू करवाया YouTube में। बोला भाई मुझे डालना ही नहीं आता। बोले मैं चालू करके देता हूँ। चालू करके दिया। अब यकीन नहीं करोगे, अभी काफी टाइम से नवसारी से भगवान दास करके सिंधी भाई साहब, मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। नवसारी कभी गया भी होगा तो उसके घर पे नहीं गया,
और वो भी कभी आए तो मेरे पास, कभी आए होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी बीवी बेड रेस्ट है कम से कम 4 से 5 बरस हो गया, और सिंधी में गीता मैंने दी हुई है। बोले आप यकीन नहीं करोगे, वो भगवान दास बताते हैं, बोले मेरी बीवी सुबह आपके गीता के पहले अध्याय से शुरुआत करती है, दूसरा अध्याय दोपहर में, और रात को सोते समय तीसरा अध्याय। बोले भाई साहब आपको इतनी दुआएं देती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि बुढ़ी माता है तो उसको हिंदी थोड़ी कम समझ आएगी, और मैंने दोनों दी है, हिंदी में भी गीता दी है यंग जनरेशन के लिए, और सिंधी ये बूढ़ी माताओं के लिए सिंधी में भी दी है। तो माता इतनी खुश रहती है। मैं बोला 1-2 बार बात करा, तो कभी कभार बात कराते हैं, वही इतनी दुआएं देती है। बोले भाई साहब हमेशा आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती रही। मैं बोलता हूँ माता आपने आशीर्वाद दे दिया ना, वो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। कई लोग सुन के फिर फोन करते हैं। एक तो बीच में बंदा था, बोले भाई साहब मैं मरने के जैसा हो गया था, सत्संग सुना, बोले जीवन बदल गया मेरा। फिर लगता है कि ये यूट्यूब वालों ने, मैं फिर दोहरा दूं, आप इसको जहर मानो तो आपको जहर भी दे सकता है, आप इसमें से अमृत निकालो तो अमृत भी दे सकता है। आपके हाथ में है, इंसान के हाथ में है, शैतान तरफ चले या भगवान तरफ चले। इंसान को स्वतंत्र रखा गया, कुत्ता स्वतंत्र नहीं है, याद रख लेना। इंसान चाहे तो अपनी उन्नति भी कर सकता है, अधोगति भी कर सकता है। आज का इंसान कमाने के हिसाब से तो बहुत उन्नति कर ली, बाकी इंसान हिसाब से इंसान ने अधोगति कर ली। कई बार मैं कहता हूं आज का इंसान आसमान में घूम रहा है, लेकिन इंसानियत पाताल में चली गई है। अब थोड़ा उठा के देख लो क्या चल रहा है। यही है ना भाई, जो पहले इंसानियत थी कहाँ है आज इंसान? इंसानियत चली गई, जीवन का आनंद चला गया। आशीर्वाद आज किसी को चाहिए नहीं, पैसे चाहिए, और पैसा किसी को साथ में आता नहीं है। मेरे ख्याल से गधे को कोई पूछेगा ना, गधा भी बोलेगा कि पैसा साथ में नहीं आएगा, लेकिन इंसान रूपी गधा समझता नहीं है पैसा साथ में आएगा। मुझे पता नहीं वो गधे को पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पता है इंसान रूपी गधे को पता नहीं है इसमें से 25 पैसा भी साथ में नहीं जाएगा। अरे वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, पैसा तो नहीं जाएगा लेकिन तेरा शरीर साथ में नहीं जाएगा भाई साहब। और जब शरीर साथ में नहीं जाएगा, माँ के पेट से शरीर तो लेके आए थे ना, सबसे पहले कोई चीज आपको दी गई हो ना तो शरीर दिया गया था, और उसके बाद सगे संबंधी आपको और मुझे सबको। लेकिन जब जाते हैं तब सबसे पहले कुछ छोड़ना पड़ता है ना, शरीर छोड़ना पड़ता है। ये कितना अकाट सत्य है, लेकिन इंसान कोई समझता नहीं है पैसा। बस दौड़ है, अंधी दौड़ है। हमारे कबीर साहब बार बार कहते थे, बोले ये अंधों के मुल्क में चश्मा बेचने निकले हैं। कोई एक ले लिया अक्ल वाला तो अंदर की आंखें खुल जाए और परमात्मा मिल जाए। अंदर की आंखों का चश्मा, संत महात्मा हर चश्मा, हर संत महात्मा, हर गुरु अंदर का चश्मा ही बेचता है। कृष्ण ने क्या बेचा था उसको? अर्जुन महाराज को क्या दिया था? आंखें। नहीं, कृष्ण महाराज ने अर्जुन को आंखें ही दी थी। आंखें दी थी यानी चश्मा ही दिया था। मेरी दृष्टि से बोलो तो आंखें ऐसे थोड़ी, वहां पे कोई दिव्य दृष्टि, वो आंखें ही हो गई ना। उसको ऐसे थोड़ी ऑपरेशन करने बैठा होगा, एक आंख निकाल के दूसरी आंख डाल दी होगी, ऐसा थोड़ी दिया होगा। ऐसा तो आज भी शायद मेरे ख्याल से होता है, लेकिन मुश्किल होता। और वहां पे ऑपरेशन करने बैठ जाएगा तो फिर गीता कहां से निकलेगी? लेकिन वहां पे दिव्य दृष्टि यानी दृष्टि अंदर को चली गई। देखो एक बात सुनना, कान बाहर सुनते हैं, एक बार निशब्द अंदर से सुन ले, काम हो गया। आंखें बाहर देखती है, एक बार अंदर देख ले, काम हो गया। रसना बाहर जाती है, रसना यानी जीभ बाहर जाती है, बोलने में भी, स्वाद लेने भी, लेकिन ये राम का रस अंदर ले ले, काम हो गया।
पैर कहीं बाहर जाते हैं, पैर संसार में जाना छोड़ दें और अंदर चेक कर ले कि अंदर जाना है। अंदर जाना यानी पैर लेके नहीं जाना है, पैर बाहर छूट जाए, आंखें बाहर छूट जाए, बाहर की बाहर, अंदर की दृष्टि देख ले। आंख की भी आंख होती है, ऐसे कहा जाता है। कान का भी कान होता है, कान का कान अंदर के लिए होता है, आंख की आंख अंदर के लिए होती है, जीभ की जीभ अंदर के लिए होती है, पैरों के पैर अंदर चलने के लिए होते हैं। वहां चलना नहीं होता है, वहां खाली समझना होता है। काफी बार मैंने आपको कहा, आत्म साक्षात्कार को वर्ड को अगर सही समझो ना, आत्म समझौती। साक्षात्कार कैसे? आत्मा आत्मा को कैसे देखेगी भाई? वहां पे मन बुद्धि चित्त वहां पे शून्य हो जाएगा, तभी तो सब आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आत्म समझौती, सही वर्ड है आत्म समझौती। यीशु ने समझ लिया, और वो समझ कहाँ आएगी? सब अंदर ही है वैसा। फिर मैं दोहरा दूं, उस दिन कहा था, काहे रे बन खोजन जाई, घट भीतर तेरी रया समाई। अच्छा, ये इंद्रियां चुप कहाँ होती है? शाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों की शाह। संसार से कुछ नहीं चाहिए, आपको आपके पास परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन संसार से कुछ चाहिए, और संसार से हम गजब के इंसान है, ये पता नहीं कैसा है इंसान को। इंसान को बाहर से सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, जबकि मिलेगा साथ में। इंसान को जवानी चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। इंसान को मान चाहिए, अपमान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। इंसान को अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, दोनों साथ में। कोई बीच में कहता था, मुझे कह रहा था, बोले प्रकृति कितनी करूर होती है, क्रूर कितनी होती है। एक साथ कई बार घटनाएं घट जाती है, इतने आदमी मर जाते हैं। जितने मजे से प्रकृति बच्चे पैदा करती है ना, उतने मजे से मौत भी हो जाती है। प्रकृति कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को लगता है कि मौत यानी खराब, जन्म यानी अच्छा। ये प्रकृति में नहीं है। प्रकृति में दिन और रात ऐसा कुछ नहीं है, बस चल रहा है, घटनाएं घट रही है। कल मैंने आपको कहा था, फिर आप उसको दिन और रात बोलते हो, आप उसको अच्छा बुरा बोलते हो, आप उसको मान अपमान बोलते हो, आप उसको नफा और नुकसान से देख रहे हो, आप उसको जवानी बुढ़ापा देख रहे हो। परमात्मा ने तो जिंदगी दी, उसके अंदर पैकेज है। अगर आपकी भाषा में बोला जाए तो पैकेज है। बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। लेकिन इंसान में से उसमें क्या चाहिए? जवानी चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है वैसा। पैकेज है, साथ में आएगा। कई बार मैं कहता हूं, एक भी सुख मुझे जीवन में दिखा दो कि ये नेकेड सुख, इसमें दुख न जुड़ा हो। एक भी सुख नहीं मिलेगा वैसा बाबा, है ही नहीं, बना ही नहीं है। अच्छा, दोनों बातें, ऐसा कोई सुख भी नहीं बना जिसमें दुख नहीं हो, और ऐसा कोई दुख भी नहीं बना जिसमें सुख न हो। दोनों जोड़ा है, जीवन की जोड़ी है, जोड़ा है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, जोड़ा है पूरा। पैकेज आएगा साथ में। आपको इसमें पसंद नहीं है तो फिर जन्म ही मत लो, फिर इंसान बनने का कोई हमारा अधिकार नहीं है। पैकेज को समझ के चलो। आपको 15 आदमी साथ में अच्छे मिलेंगे तो 5 आदमी गाली देने वाले भी मिलेंगे ही। जिस दिन आप ये सोचोगे कि गाली और ये अच्छा बोलने वाला दोनों एक जैसा है, बस उस दिन आप परमात्मा तरफ चल पड़े, उस दिन आपकी यात्रा परमात्मा तरफ शुरू हो गई। लेकिन तोलने बैठे कि ये अच्छा ये बुरा, तो दुखी हो जाओगे। यहाँ तोलने जैसा नहीं है, यहाँ चेक करने जैसा नहीं है। एक चीज है, परमात्मा तरफ चलो तो दी बेस्ट, और परमात्मा तरफ नहीं चलो तो खराब से खराब, बस इतना है। संसार में फंसते जाओ तो संसार बुरा, और परमात्मा तरफ चलते जाओ तो यही संसार आपको आनंद देगा। यही संसार में साईं टेवराम साईं आनंद करके गए, और अपने शिष्यों को तैयार करके उनको भी आनंद दे के गए, और उनके शिष्यों से हम उनके दर्शन करके हम भी आनंद पा रहे हैं।
उनकी वाणी सुन के आज भी हम दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा तरफ चलते हैं। आइए भागवत पुराण अध्याय 15वां, राजा पुरूरवा के पुत्रों और रुचिक जमदग्नि एवं परशुराम जी का चरित्र। परीक्षित उर्वशी के गर्भ से राजा पुरूरवा को 6 पुत्र प्राप्त हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र था श्रुतंजय, श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र था रुद्रंजय, रय का पुत्र एक और जय का अमित था, विजय का भीम, भीम का कांचन, उसका होत्र, उसका जहू था। जहू ने अपनी अंजलि में पूरी गंगा को पी लिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उसे झांग फोड़कर निकाला था, इसी से वह जहू कहलाया था। जहू का पुत्र था पुरु, उसका बलाक, और उसका पुत्र था अजक। अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाम। इसमें से कुशाम्बु के पुत्र गादी मुनि हुए। परीक्षित गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। रुचिक ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी। गादी को लगा कि यह उसकी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है, इसलिए उसने कहा, मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दीजिए जिनका सारा शरीर तो सफेद हो पर एक कान काला हो। यह बात गादी, अच्छा एक कान काला हो, दोनों कान नहीं, एक कान काला हो पर एक कान काला हो, यह बात गादी ने रुचिक को टालने के लिए ही कही थी। रुचिक ऋषि वहां से वरुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर, अच्छा एक आध नहीं, 1000 चाहिए, वो भी सब काले, एक कान काला वाला। 1000 अश्व लेकर रुचिक ऋषि वहां से वरुण के पास आए और उससे 1000 अश्व लेकर वापस गादी के पास आए और घोड़े उसे सौंप दिए। गादी ने अपनी कन्या सत्यवती से रुचि का विवाह संपन्न करा दिया। करना पड़ा, कराया नहीं, क्योंकि वो कान काले वाला लेके आ गया। एक बार रुचिक ऋषि की सास और पत्नी ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। महर्षि रुचिक ने दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु, खीर पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की मां ने समझाया कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा। उन्होंने उससे वह चरु मांग लिया और खा लिया। बदले में सत्यवती ने अपनी माता का चरु खा लिया। वापस लौटकर जब रुचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हारा पुत्र लोगों को दंड देने वाला क्रोधित प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेता होगा। सत्यवती को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वे कोई उपाय करें। रुचिक ऋषि, अभी इसका भी सुनना, जवाब मस्त है। रुचिक ऋषि ने उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र घोर प्रकृति का होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि गलत किया है। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ और सत्यवती की मां के गर्भ से ऋषि विश्वामित्र का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह राजपुत्री रेणुका से हुआ। जमदग्नि मुनि ने रेणुका के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से सबसे छोटे परशुराम थे, जो महाक्रोधी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए, क्षत्रिय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय वीन कर दिया था। लोगों का कहना था कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे।
लोगों का कहना है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। इसी कारण ब्राह्मणों के नेता के रूप में परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश करके धरती का बोझ हल्का कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, माना कि उस समय के क्षत्रिय धन और विषय लोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्हें बार बार क्षत्रियों का संहार करना पड़ा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, उन दिनों है वंशी क्षत्रियों का अधिपति अर्जुन था। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने घोर तपस्या करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए थे। उसने उनसे 1000 भुजाएं और युद्ध में अपराजय होने का वर प्राप्त किया था। इंद्रियों का अपार बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, शौर्य, शारीरिक बल, विक्रम भी उसके पास था। योग साधना से वह योगेश्वर कहलाने लगा था। वह योग शक्ति से कैसा भी रूप धारण करने में सक्षम था। तभी सभी तरह की सिद्धियां उसे प्राप्त थी। वह संसार में वायु के समान गति से विचरण किया करता था। 7 द्वीपों पर उसका अधिकार था। इतना मिलने पर अभिमान आने वाला ही है। एक बार की बात है, वह अपनी बहुत सी सुंदर पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय उसने अपने 1000 बाहों से, 1000 उसकी बाहें थी। सहसा अर्जुन उसका असली नाम है। असली नाम यानी अर्जुन नहीं, सहसा अर्जुन यानी हजारों भुजाओं वाला। उस समय उसने अपनी 1000 बाहों से बलपूर्वक नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। अब 1000 हाथ लगेंगे तो पानी तो रुकने वाला। हाँ, ऊपर की ओर दशानन रावण का शिविर भी पड़ा हुआ था। रावण नदी के तट पर बैठा पूजा कर रहा था। जब नदी की धारा उलटी बहने लगी तो उसका शिविर डूबने लगा और उसकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मद में वह किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। अच्छा, ये समझ लेना, थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन थोड़ा सोचना। जब नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका शिविर डूबने लगा और उसकी पूजा की सामग्री भी जल में डूब गई। रावण अपने को बड़ा वीर मानता था। शक्ति के मद में वह किसी को भी अपने समान कुछ नहीं समझता था। उसने पता लगाया, अब ये जो भी शक्ति में मद है यानी अभिमानी है, वो रावण ही है, ये पक्का कर लो। काफी बार मैं कहता हूं, किसी को ये भी बुरा लगे तो माफ करना। आपको दूसरों की चीजें पसंद है, दूसरों का मकान, दूसरे का धंधा, दूसरे का धन, दूसरे का शहर। अब रावण ही हो भाई साहब, और ज्यादा रावण हो। रावण को तो खाली 1-2 चीजें खाली वैसे तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन रावण ने ऐसे देखने जाओ तो सीता का हरण किया ना, वो भी मां समझ के किया था। वो रामायण पढ़ो तब आपको पता आएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, हमको तो कितना बाहर का पसंद है भाई। शहर दूसरे का पसंद, धंधा दूसरे का पसंद, जिंदगी दूसरे की पसंद, बेटा दूसरे का पसंद, परिवार दूसरे का पसंद। हाँ, कोई भी किसी से भी पूछे, बोले ता सुखिया मुझे ता दुखिया ता भी सुखी थो कहना के जवाब दुखी रहो भाई साहब। मनोवृत्ति दुखी रहने की है। आप अपने में मस्त रहो, कोई किसने मना किया। शक्ति के मद में वो किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। अगर ऐसा कोई है तो वो भी रावण ही है। उसने पता लगाया कि पानी का प्रवाह रुक कैसे गया। जब उसे सहसा अर्जुन की चतुराई का पता चला तो उसने उसके पास जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। सहसा अर्जुन ने उसे युद्ध किया और उसे बांधकर अपनी राजधानी महिष्मती ले गया। वहां उसने उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। रावण बहुत बार हारा है,
ओ हमारे बाली महाराज ने तो बगल में रख दिया था, बोले बैठ जाए इधर। बोले वो किसी संत ने पूछा, बोले बाबा बगल में कैसे रख देगा, इतनी बगल ही रही ना। हाँ तो वो कोख बराबर है, बगल ही है ना, बगल बोलते हैं ना, हाँ कहाँ कोई बगल। तो ऐसे फिर संत ने कहा, बोले बगल में बिठा दिया था, ये बगल में नहीं, बगल में बिठा दिया था। बोले बैठ जाए इधर चुपचाप, कोई बच्चा आपके साथ शैतानी करता तो आप नहीं बोलते बैठ जाए इधर, मेरे बगल में ही रहना, इधर उधर मत जाना। बोले 6 महीने ऐसे उसको बिठा दिया था राजा वाली ने। बोले बैठ जाए इधर, जाने नहीं दूंगा इधर से। फिर वहां से हाथ जोड़ के निकला था, बोले बाप मेरे भी बाप हुआ, ऐसे करके माफी मांग से निकला था। यहाँ सहसा अर्जुन से भी ऐसे ही निकला था। वहां उसने उसे बंदर के समान पिंजरे में बंद कर दिया। बाद में रावण के पितामह पुलस्त जी के कहने पर सहसा अर्जुन ने उसे छोड़ा। एक दिन सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार के लिए वन में गया तो वह देववश जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। भूख प्यास से वह बेहाल हो रहा था। जमदग्नि मुनि के आश्रम पर कामधेनु गाय रहती थी। ये थोड़ा सुनना बहुत मस्त है, इसको खोल तो नहीं पाएंगे, खाली पढ़ लेंगे। उसके प्रताप से मुनि ने राजा के सैनिकों, मंत्री और सेनापतियों का खूब आदर सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के ऐश्वर्य को देखकर राजा हैरानी में पड़ गया। उसने कामधेनु को अभिमानवश अपने लिए मांगा तो मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। इस पर राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इसे जबरन अपने साथ ले चलो। उसकी आज्ञा से सैनिक बलपूर्वक छीन कर उस कामधेनु को महेश्मती ले आए। उसके चले जाने के बाद परशुराम आश्रम पर आए और राजा की दुष्टता का समाचार सुना तो वह तिलमिला उठे। क्रोध में भरे हुए परशुराम ने अपना धनुष और फरसा उठाया और बड़े वेग से राजा के पीछे दौड़ पड़े। सहसा अर्जुन अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने क्रोध में सांप की तरह फुफकारते परशुराम को अपनी ओर आते देखा। उन्हें रोकने के लिए राजा ने सेना उनकी ओर भेज दी। परशुराम ने देखते ही देखते अपने धनुष बाण फरसे से सारी सेना को अकेले ही गाजर मूली की तरह काट डाला। परशुराम की गति वायु के समान थी और प्रहार विद्युत की भांति था। जिस ओर भी वे निकल जाते उसी ओर वीरों के शरीर कट कट कर गिर पड़ते। वह दृश्य देखकर है राज सहसा अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं तेजी से परशुराम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक साथ ही अपने 1000 भुजाओं को पर धनुष चढ़ाए और परशुराम पर बाणों की वर्षा कर दी, परंतु परशुराम जरा भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष पर मंत्र पढ़कर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण 1000 बाणों में विभक्त होकर सहसा अर्जुन के सभी बाणों को काटकर पुनः परशुराम के पास लौट आया। क्या शक्तियां थी भाई, क्या राजे महाराजा थे। राजे महाराजा के ऊपर क्या ये गुरु जी थे, गजब के थे भाई। परशुराम के पास लौट आया। उस चमत्कार को देखकर सहसा अर्जुन हैरान रह गया। सहसा अर्जुन एक विशाल पेड़ उखाड़कर परशुराम की ओर झपटा, परंतु परशुराम ने उसे भी छिन्न भिन्न कर दिया। उसके बाद परशुराम ने अपने तीखे बाणों से सहसा अर्जुन की 1000 बाहों को और उसके पहाड़ से बड़े सिर को काट डाला। पिता को मरते देखकर उसके लड़के और 10,000 लड़ाके डरकर युद्ध भूमि से भाग गए। परीक्षित, इस प्रकार परशुराम ने सहसा अर्जुन का वध करके कामधेनु को वापस ले लिया और आश्रम में ले आए। उन्होंने गाय को अपने पिता को सौंपते हुए सारा वृतांत सुनाया तो परशुराम के पिता मुनिवर जमदग्नि बोले, हाय हाय परशुराम, तूने बड़ा पाप किया। राम राम तू बड़ा वीर सही, राम राम तू बड़ा वीर सही, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। क्षमा ही वीर का भूषण है। और जो भी समझ, अब इसको समझना, ब्राह्मण के पास क्षमा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा उल्टा कर लो, जो क्षमाशील है वो ब्राह्मण है, ये भी थोड़ा समझ लेना। जो भी क्षमा करता रहता है वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण क्षमा करता है वो तो ब्राह्मण है ही है, लेकिन जो क्षमा करना जानता है वो भी असल में ब्राह्मण वही है।
क्षमा के प्रभाव से ही हम लोग संसार में पूजे जाते हैं। हमारी तो बात ही क्या, स्वयं सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल पर ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य के किरणों के समान घृतिमान हो उठती है। भगवान श्री हरि भी क्षमा करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। सार्वभौम राजा का वध, क्योंकि राजा विष्णु का प्रतीक है, इसके लिए ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने किया ये, उसके लिए वो बता रहे हैं पिताजी उनको। पुत्र, सार्वभौम यानी राजा जो सर्वभौम है, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है, ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और अपने पाप कर्म का प्रायश्चित करो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 9वां अध्याय और 9वां सिकंद, उसके अंदर 15वां अध्याय पूरा हुआ। 16वां अध्याय जब हम अगली बार मिलेंगे तब उससे शुरू करेंगे, और शायद अगली बार 10वां सिकंद हमारे कृष्ण भगवान भी आ जाएंगे उसी के 10वें सिकंद के अंदर। यानी वो तो 10वें सिकंद में है ही है। अगली बार हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे राम जाने, लेकिन अगली बार हो सकता है भाई 4 उठा के ले जाए कोई, फिर अगले जन्म में मिलेंगे। एक संत कहते नहीं, एक संत कहते थे, बोले ठीक है कथा अधूरी रह जाएगी तो पक्का है ना भगवान को अगला जन्म मनुष्य देना ही पड़ेगा, कि कथा अधूरी छोड़ दी है। अच्छा ये थोड़ा सुन लो, 1 मिनट की कथा है। जितने भी संत पुराने थे ना, मैंने देखे उनको, उसके अंदर भाग खास करके भगत जो हमारे सिंधियों में नाचते थे, पूरी कहानी कभी नहीं लेते थे, कभी पूरी कहानी नहीं लेंगे। मैन वाली कहानी कभी पूरी नहीं करेंगे। पहले दिन जो 3-4 दिन होंगे वो थोड़ी थोड़ी लेंगे, बाकी के बीच में 6-7 कहानियां दूसरी आ जाएगी। फिर एक बार उनको पूछा गया, बोले बाबा जी आप ये लोग क्यों नहीं, कोई भी संत पहली वाली कहानी पूरी क्यों नहीं करता? बोले संतों को कहा गया है कि अधूरी छोड़ के जाना, अगली बार वापस मनुष्य जन्म आएगा और परमात्मा को देना पड़ेगा कि वो कहानी पूरी करनी है, इसलिए वो अधूरी छोड़ के जाते हैं। तो हो सकता है अगर अधूरी रह गई तो आप भी ध्यान से सुन रहे हो तो आपको भी मनुष्य जन्म मिलेगा, और हो सकता है अगली बार बाबा जी के चरणों में बैठे और बाबा जी हमको सुनाते रहे, ऐसा भी हो सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 9वें सिकंद के अंदर 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद